12 साल बेमिसाल, 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के। जो 12 साल में मोदी जी ने देश का मान सम्मान स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ाया है। पूरे देश में चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मजदूर हो, उनको ध्यान में रखकर पूरी नीतियां बनाई है। और जातिवाद से ऊपर उठकर आम गरीब आदमी का जो कल्याण है वो कैसे हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, घर घर नल लगाने की योजना हो, चाहे गरीबों को घर बनाने की योजना हो, चाहे फिर इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन देने की योजना हो, चाहे फिर गाँव में प्रधानमंत्री सड़क बनाने की योजना हो, चाहे फिर ट्रेन सड़कें अच्छी बनाने की योजना हो, चाहे फिर अच्छी ट्रेन चलाने की योजना हो। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब योजनाएं देश के विकास के लिए, देश के आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 12 सालों में जितना काम हुआ है उतना काम पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। 12 सालों में अपराधों में कोई कमी नहीं। अभी अंबिकापुर और बलरामपुर में जो सामूहिक रूप से जो हुआ है अपराध, ऐसा मैं किसी व्यक्तिगत मामले में बात नहीं करूंगा, परंतु अगर आप देखेंगे तो विकास के साथ साथ जो लोगों का जीवन स्तर सुधरता है उसके साथ साथ उसमें कुछ कमियां भी होती हैं और वो भी हमको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक छोटा सवाल ये है कि आज कल गडकरी साहब ने एथेनॉल के बोला था 100% और 85% और 25% एथेनॉल की जो बात करी है, उससे उसका क्या संसद में क्या प्रस्ताव आता है? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि एक आम जनता जो 2 लाख की गाड़ी लेता है, चाहे 50,000 की गाड़ी ले, वो पुरानी गाड़ी है तो पूरी कंडम हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, एक बार हमको तकलीफ होती है, परंतु देश हित में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण अगर देश हित के निर्णय लेना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है हम देश का हित नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना बार बार यही बात एथेनॉल के बारे में ही कहा जा रहा है, लेकिन एथेनॉल जिस दिन लागू होगा उस दिन बताना ना। अभी तो कहा जा रहा है। नहीं, तो उसमें आपकी गाड़ी में क्या फर्क पड़ रहा है?